Hello, welcome everybody. Welcome everybody to ITN Guide Mathematics class. We are doing some important question based on the definite integration है. Definite integration बहुत important chapter है जेई मेंस के लिए, आप सब जानते हैं. ठीक है. We have done few videos, कुछ videos मैंने बना रखे हैं, कुछ हमने questions करा रखे हैं. So I am continuing with the same questions. हाँ. उन questions को आगे बढ़ाते हैं. And इस important chapter इसको ध्यान से कर लीजिए. एक क्वेश्चन तो जरूर आएगा, होने को दो क्वेश्चन भी आएंगे, और जेई के अंदर एक भी क्वेश्चन जो आता है वो माने रखता है. दैट मैटर्स ए लॉट. एक क्वेश्चन भी आपने सही कर लिया तो परसेंटाइल आपकी बहुत ऊपर चली जाती है. दैट एवरीबडी यू नोस दिस. बट एनीवे, आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट माय इंस्टीट्यूट. तो वी आर हैविंग ए ऑनलाइन क्लासेस, आईटीएन गाइड. इसमें क्लास 11th है, क्लास 12th है, पास आउट्स हैं, उनकी बैचेस होते हैं, इंडिविजुअल क्लासेस होती हैं. वी हैव सो मेनी प्लान्स, बहुत सारे प्लान्स होते हैं. एंड यू कैन सेलेक्ट द प्लान अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट. आपको ठीक है क्लासेस इंडिविजुअल करनी है तो भी आप कर सकते हैं, बैच में करना है तो भी कर सकते हैं. जस्ट ए मिनट. ओके ओके, वी हैव मेनी प्लान्स हैं. एक लाइट है, प्रीमियम है, सुपर प्रीमियम है. तो आप कस्टमर सपोर्ट से बात करके जो प्लान आपको सूट करता है उसके अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं. दैट वी कैन डू. नाउ आई एम टेलिंग यू अबाउट माई सेल्फ इरफान खान. हमने बीटेक करा आईटी कानपुर से. सिंस लास्ट 25 ईयर्स 27 ईयर्स जेई के बच्चों को प्रिपेयर करा रहा हूँ. एंड यू हैव प्रोड्यूस सो मेनी रैंक्स. बहुत सारी रैंक्स हैं, अच्छी अच्छी रैंक आई हैं. कुछ 100 के अंदर भी हैं, कुछ 500 के अंदर भी हैं, 1000 के अंदर भी हैं. ठीक है. तो इसके लिए कुछ नहीं है, आपको सही डायरेक्शन में सही तरीके से एक जो है पूरे सिलेबस को कायदे से प्रिपेयर करना होता है. दैट्स ऑल. एंड उसके साथ बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है, सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, सारी चीजें हैं, शॉर्टकट्स, उसका ध्यान रखना होता है. ये सब चीजें कर लीजिए आप, इसकी अच्छी प्रैक्टिस कर लिए, देन यू कैन स्कोर वेरी वेल. बट एनीवे, लेट्स मूव टू द चैप्टर. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट with the problems. The value of the integral 1 to 3 x square minus 2x minus 2 integral part dx is equal to, we have the options. ये सारे options हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है. तो एनीवे, आई एम जस्ट राइटिंग द प्रॉब्लम फर्स्ट. वी हैव i, इसको i लिख दे रहे हैं. वी नीड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ i. वैल्यू ऑफ द i इज गिवन 1 to 3 एंड वी हैव इंटीग्रल पार्ट ऑफ x स्क्वायर minus 2x minus 2 dx. एनीवे, अब ज्यादातर तो हम लोग यही करते हैं कि इंटीग्रल पार्ट के अंदर जो टर्म रखी होती है उसकी वैल्यू 1 कब आ रही है, 2 कब आ रही है, 3 कब आ रही है, इंटीजर कब आ रही है, वी कैलकुलेट देम. और उसके बाद वील ब्रेक देम इनटू इंटरवल्स. अब परेशानी मेरे सामने ये है कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2 जो लिखा हुआ है, इसकी वैल्यू 1 आएगी भी नहीं आएगी, 2 आएगी भी नहीं आएगी, कौन सा इंटीजर आएगा क्या नहीं आएगा, वो भी 1 से 3 के बीच में. तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू ब्रेक इनटू इंटरवल. हाँ, इंटरवल में ब्रेक करना मुश्किल है. बट एनीवे, आई हैव वन मोर ऑप्शन. या इंटीग्रल पार्ट ऑफ -2 है, वी कैन ब्रेक इट है. और ये हमारे पास फॉर्मूला होता है, इंटीग्रल पार्ट अगर यहाँ पे x प्लस आई लिखा होता है, सो आई कैन ब्रेक इट. अगर ये इंटीजर है, पॉजिटिव या निगेटिव, वी कैन ब्रेक इट इनटू इंटीग्रल पार्ट ऑफ x प्लस आई. ये भी लिखा जा सकता है. अगर मैं लिख दूं इसको दो पार्ट में ब्रेक कर दूंगा तो इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स स्क्वायर -2x आएगा, माइनस में 2 आ जाएगा. तो -2 तो खैर इंटीग्रेट हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे एक्स स्क्वायर -2x बच जाएगा. दैट विल क्रिएट ए प्रॉब्लम. उसको फिर से इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे, इंटरवल में ब्रेक नहीं कर पाएंगे. सो दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क राइट नाउ. अभी तो ये काम नहीं कर रहा है. सो जस्ट इरेज इट है, फॉरगेट अबाउट दिस, और आई विल यूज इट लेटर ऑन. चलिए बाद में यूज कर लेंगे. लेकिन एक चीज हमें दिखाई पड़ रही है, एक्स स्क्वायर -2x है, तो आई कैन मेक ए परफेक्ट स्क्वायर. हाँ, इसको परफेक्ट स्क्वायर बना देंगे, x-1 का होल स्क्वायर, और बाकी मैनिपुलेट करके लिख दे रहा हूँ. एंड आई विल यूज दैट फॉर्मूला लेटर ऑन. उसको बाद में यूज कर लेंगे, उसकी जरूरत पड़ रही है. तो 1 to 3 आई कैन राइट इट टू बी x-1 होल स्क्वायर. जब ऐसा करेंगे तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, माइनस में 2x आ जाएगा, प्लस में 1 आ जाएगा. बट वी आर गिवन -2, तो +1 आ गया तो माइनस में 3 लिख दे रहे हैं, dx ऐसे करके लिख दिया. अब एक काम करेंगे, इसको दो पार्ट में स्प्लिट अभी कर सकते हैं, या x-1 को t मान सकते हैं अभी. तो एनीवे, नो प्रॉब्लम. आई एम स्प्लिटिंग इन टू पार्ट्स राइट नाउ. है -3 ये इंटीजर आ गया, तो आई विल राइट, आई विल यूज दैट फॉर्मूला. आई एम स्प्लिटिंग इन टू पार्ट्स. आई एम गोइंग टू गेट 1 to 3 इंटीग्रल पार्ट ऑफ x-1 होल स्क्वायर dx. आफ्टर दैट
आई एम गोइंग टू गेट माइनस ऑफ द 3 टाइम्स 3 को बाहर कर दे रहे हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू डी एक्स, लिमिट्स वी हैव 1 to 3, वी कैन राइट दिस वे। अच्छा, अब मेरे पास दो ऑप्शन है, x माइनस वन को हम t मान लेंगे तो dx dt बन जाएगा, लेकिन t की लिमिट्स पड़ जाएंगी, t विल बी x माइनस वन, तो t की वैल्यू जब x माइनस वन लिखेंगे तो 1 माइनस वन से 0 बन जाएगा और यहां से 2 बन जाएगा। सो एनीवे आई कैन प्रोसीड बाय दैट वे। ठीक, तो एक काम कर रहे हैं, आई एम गोइंग टू टेक x माइनस वन टू बी t, लिमिट्स t की पड़ जाएंगी, देन dx इज इक्वल टू द dt, और आई कैन से दैट इज नथिंग, x माइनस वन इज t और इंटीग्रल पार्ट तो t स्क्वायर बन गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, एंड dx इज सेम एज dt, लिमिट्स t की पड़ जाएंगी, t is x minus 1, if I put x to be 1, 1 minus 1, that is gives me 0. After that, I am going to get it to be 2. t is x minus 1, 3 minus 1 रख देंगे तो 2 आ जाएगा। ओके, एंड आफ्टर दैट हियर आई एम गेटिंग 3, 1 को इंटीग्रेट कर देंगे तो हमारे पास x आ जाएगा, और वैल्यू पुट कर देंगे तो 3 minus 1 बेसिकली 2 आ जाएगा। आई एम गेटिंग डायरेक्टली है, तो आई हैव गॉट 0 to 2 इंटीग्रल पार्ट ऑफ t स्क्वायर dt। अब t की वैल्यू 0 से 2 के बीच में जाएगी। अब इसको इंटरवल में ब्रेक करना पड़ेगा, लेकिन संभल के करना है। ठीक है, टी स्क्वायर की वैल्यू 1 आएगी जब टी की वैल्यू 1 आ जाएगी, और टी स्क्वायर की वैल्यू 2 आएगी जब हमारे पास टी की वैल्यू अंडर रूट 2 आ जाएगी, यानी कि 1.4 आ गया। तो आई एम गोइंग टू ब्रेक इनटू इंटरवल, और उसके बाद जब टी की वैल्यू अंडर रूट 3 रख देंगे तो टी स्क्वायर 3 आ जाएगा, वो बात की चीज है। बट एनीवे आई एम गोइंग टू ब्रेक इनटू इंटरवल, टी स्क्वायर की वैल्यू 1 आएगी जब टी की वैल्यू 1 आएगी, 0 लेस देन इक्वल टू टी लेस देन 1 लिखा। ओके, आई एम चेंजिंग द कलर, कलर चेंज करके अलग से बता दे रहा हूं। ओके, टी की वैल्यू 0 से 2 है, इतना ध्यान रखना है। 0 लेस देन टी लेस देन 1, so I am getting t square 0 to 1, 0 less than equal to t square less than 1, so I can say the integral part of the t square के लिए 0 से 1 है फ्रैक्शन में, इसका इंटीग्रल पार्ट के लिए 0 आ गई है, दैट आई हैव रिटन। अब t स्क्वायर के लिए 2 तब आएगी जब t के लिए अंडर रूट 2 आ जाएगी। so next interval I am going to take 1 less than equal to t less than under root 2, अंडर रूट 2 लेना है, 2 नहीं लेना है। जब स्क्वायर कराएंगे तो 2 आ जाएगा, और इंटीग्रल पार्ट टी स्क्वायर का निकालना है, टी का नहीं निकालना है। So I am getting 1 less than equal to t square less than 2. अब t स्क्वायर की वैल्यू 1 से 2 के बीच में आ जाएगी, तो इंटीग्रल पार्ट आई कैन से इट इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ टी स्क्वायर, वी कैन से दैट इज 1। ये चीज आ गई। अच्छा, अब टी स्क्वायर की वैल्यू 3 तब आ जाएगी जब टी की वैल्यू अंडर रूट 3 आएगी, अंडर रूट 3 का मतलब 1.73, लेकिन टी की वैल्यू मुझे 2 तक जानी है, तो आई एम गोइंग टू break into another interval under root 2 less than equal to t less than under root 3। इक्वल टू नहीं लिख रहे हैं, इक्वल टू मत लिखिए, तो इंटीग्रल पार्ट गलत हो जाएगा, जस्ट लीव इट under root 3। so I will calculate the value of t square first, after that I will calculate integral part। if you do the square I am getting 2 less than t square less than 3। t स्क्वायर की वैल्यू या तो 2 आएगी या 2 के बराबर आएगी, जो भी आएगी, 2 और 3 के बीच में, तो इंटीग्रल पार्ट आई एम गोइंग टू राइट 2। इंटीग्रल पार्ट ऑफ टी स्क्वायर दैट आई कैन से इट इज 2, ये लिख दिया। अब उसके बाद टी स्क्वायर की वैल्यू 4 आ जाएगी जब टी की वैल्यू हम 2 रख देंगे। सो आई एम जस्ट टेकिंग नेक्स्ट इंटरवल रूट 3 लेस देन इक्वल टू टी लेस देन 2, ऐसे करके लिख दीजिए, अंडर रूट 4 लिख दीजिए, जैसे भी लिख दीजिए। सो देन इन दैट केस आई एम गेटिंग 3 लेस देन इक्वल टू टी स्क्वायर लेस देन 4। अब टी स्क्वायर की वैल्यू 3 से 4 में आ जाएगी, और टी की वैल्यू मैंने 2 तक पहुंच गया हूं। वी हैव टेकन टी अप टू 2, तो इंटीग्रल पार्ट जो निकलेगा टी स्क्वायर का दैट विल बी 3। इंटीग्रल पार्ट ऑफ द टी स्क्वायर इज 3। तो ये हमारे पास इंटरवल ब्रेक हो गए हैं, 0 से 1, 1 से रूट 2, रूट 2 से रूट 3, और रूट 3 से 2। ठीक है, सो आई एम गोइंग ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। 3 इंटू 2 6 बन जाएगा, आई विल राइट इट। So now we can say the value of I have broken into interval 0 to 1, integral part of the t square dt. After that I have 1 to root 2
integral part of the t square. I will check it, huh? After that, root 2 to root 3, integral part of the t square. After that, root 3 to root 4 or root 3 to 2, एक ही चीज है. Root 3 to 2 integral part of the t square dt. और उसके बाद में यहाँ पे -6 आ गया था. आई एम नोटिंग इट डाउन. क्वेश्चन मेरे पास इंटीग्रल पार्ट ऑफ द टी स्क्वायर था. ठीक है, dt 0 से 2. 0 से 2 को ब्रेक कर दिया है मैंने. 0 से 1, 1 से रूट 2 से रूट 3, रूट 3 से रूट 4, बेसिकली 2. नाउ आई एम गोइंग टू पुट देयर वैल्यूज. उसकी वैल्यू पुट करने जा रहा हूं. 0 से 1 में इसकी वैल्यू तो मेरे पास 0 आ गई है. ठीक है, वहां पे मैंने लिख भी रखा है. 0 से 1 के लिए 0 आ गई है. 1 से रूट 2 के वजह 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है. ठीक है, दैट आई एम गोइंग टू पुट हियर. इसमें ये वैल्यू 1 आ गई है, इसमें ये वैल्यू 2 आ गई है, और इसमें ये वैल्यू 3 आ गई है. तो इंटीग्रेट करेंगे तो पहला वाला तो 0 आ गया. इंटीग्रल पार्ट ऑफ टी स्क्वायर की जगह 1 आएगा, लेकिन शो कर दे रहा हूं. ठीक है, डायरेक्ट नहीं लिख रहा हूं. 1 से रूट 2, ये 1 dt आ गया. एक लाइन लिखनी पड़ेगी, कोई बात नहीं, लिख दे रहा हूं. आफ्टर दैट रूट 2 टू रूट 3, रूट 2 टू रूट 3 आएगा. इंटीग्रल ऑफ टी स्क्वायर की वैल्यू 2 आ गई, dt आ गई. एक एक स्टेप आगे बढ़ जाएगा, एक एक इंटीजर आगे जाएगा. नेक्स्ट वाले में 3 आ जाएगा. सो आई एम गोइंग टू गेट 3 टाइम्स रूट 3 to 2 and dt. -6 is also there. Now I'm going to integrate, लेकिन अब डायरेक्ट लिख देंगे. 1 को इंटीग्रेट करेंगे, t आ जाएगा. वैल्यू पुट करेंगे तो √2 माइनस √1 पहला टर्म आ जाएगा. दूसरा वाले टर्म को लिखेंगे तो 2 रहेगा. जब इंटीग्रेट कर देंगे t आ जाएगा. अपर लिमिट लोअर लिमिट जब पुट कर देंगे, देन आई एम गोइंग टू गेट √3 माइनस √2. ओके, आफ्टर दैट 3 इज देयर. और उसके बाद जब अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट कर देंगे, देन आई एम गोइंग टू गेट 2 माइनस √3. आफ्टर दैट वी हैव ए -6. ठीक है, ब्रैकेट ओपन करेंगे. देन लेट मी सी द ऑर्डर. हाँ, जैसे लिखा है, पहले √2 या √3 की टर्म लिखी, पहले √2 की टर्म लिख दे रहा हूं. तो आई एम गेटिंग √2 ईयर -2 √2 ईयर, बेसिकली माइनस ऑफ द √2. माइनस √2 की टर्म आ गई. नाउ आई एम गोइंग टू राइट द √3 टर्म्स. 2 √3 माइनस 3 √3, दैट विल गिव मी माइनस ऑफ द √3. ये लिख दिया. नाउ आई एम गोइंग टू राइट द कांस्टेंट टर्म. कांस्टेंट टर्म लिखेंगे तो 3 इंटू 2 6, और उधर से -6 है, वो कैंसिल हो जाएगा. देन आई एम गोइंग टू गेट -1 ईयर. ओके, एंड आई डोंट थिंक देयर इज एनी अदर टर्म लेफ्ट. -1. So let me check. Okay, we have the answer -√2 -√3 -1, and the answer is matching with that. -√2 -√3 -1, that is my answer. ऑप्शन जो भी दे रखा है वो करेक्ट हो गया. ठीक है, तो पहली बात तो ये है, जो कॉन्सेप्ट होता है वो यही होता है. इंटीग्रल पार्ट के अंदर जो टर्म लिखी है, पहले उसको देखिए वो कब 1 आ रही है, कब 2 आ रही है, कब 3 आ रही है, कब 4 आ रही है. इसके लिए 1 आएगी जब टी के लिए 1 है. टी स्क्वायर के लिए 2 जब आएगी, जब टी के लिए √2 आएगी, तो हम 1 से लेके √2 लेंगे. टी स्क्वायर की वैल्यू 3 आएगी जब टी की वैल्यू √3 आएगी. √3 जो है वो 2 से कम है. ठीक है, तो √3 तक ब्रेक करेंगे. और टी स्क्वायर की वैल्यू 4 तब आ जाएगी जब टी की वैल्यू 2 आ जाएगी. तो √4 तक या 2 तक हम चले जाएंगे. √3 से लेके √4 तक या 2 तक चले जाएंगे. ठीक है, दैट्स ऑल. उसके बाद हमने सामने लिख ही दिया. इज वेरी क्लियर, वेरी इजी. और सबसे बड़ी बात तो यह है कि इसको परफेक्ट स्क्वायर बना लिया है. ठीक है, एनीवे लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन हियर, सिमिलर काइंड. अब इसमें क्या है, द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रेशन -1 to 1 x² e⁻ x³. आई एम जस्ट राइटिंग I, that is -1 to 1 x² is there, e⁻ integral part of the x³ we have dx. इसको सॉल्व करना है. इसको भी सॉल्व करने के बहुत तरीके आएंगे. x की वैल्यू -1 से 1 है, तो x³ की वैल्यू मैं निकाल सकता हूं. ठीक है, वो भी -1 से 1 के बीच में ही आएगी. उसका इंटीग्रल पार्ट निकाल सकता हूं. तो इसकी वैल्यू हमारे पास 1 0 -1 जो भी आएगी लिख देंगे, न्यूमेरिक वैल्यू आ जाएगी. ओनली x² टर्म इज लेफ्ट, वी कैन इंटीग्रेट दैट. उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं. एक मेथड तो ये हो गया. और उसके बाद एक मेथड ये भी हम लोग यूज कर सकते हैं. x³ को t मान लेंगे तो 3x² dx dt बन जाएगा. तो उसको t में कन्वर्ट करके भी कर सकते हैं. सो एनीवे आई एम गोइंग टू शो यू बोथ द मेथड्स. दोनों चीजें बता दे रहे हैं. एक काम कर रहे हैं, x की वैल्यू -1 से 1 है.
-1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 1 दे रखा है, तो सीधी सी बात है x क्यूब निकालेंगे तो वो भी -1 से 1 के बीच में आ जाएगा। लेकिन अगर हम x की वैल्यू -1 से 0 लेंगे, ठीक है, -1 लेस देन x लेस देन 0, जब इसका क्यूब कराएंगे, और यू कैन टेक -1 यू कैन इंक्लूड ऑल्सो, जब क्यूब कराएंगे देन आई एम गोइंग टू गेट -1 लेस देन इक्वल टू x क्यूब लेस देन 0 है। दिस इज द फर्स्ट मेथड। तो x क्यूब की वैल्यू जो है -1 से 0 के बीच में आ रही है, तो इंटीग्रल पार्ट निकालेंगे तो -1 आ जाएगा। तो आई कैन सी द इंटीग्रल पार्ट ऑफ x क्यूब इज -1। ठीक है, x की वैल्यू तो -1 से 1 थी, हमने -1 से 0 तक चेक कर लिया है। नाउ आई एम गोइंग टू चेक फॉर 0 to 1। 0 से 1 के लिए करने जा रहे हैं, x क्यूब निकालेंगे फिर इंटीग्रल पार्ट निकालेंगे। Now I'm taking 0 less than equal to x less than 1. In that case, value of the x cube is 0 to 1. 0 less than x cube less than 1. x cube की वैल्यू 0 से 1 के बीच में आएगी, तो I can say the integral part will be 0. So integral part of x cube would be 0. ठीक है, so this is the first method that I'm going to tell you. अब उसके शॉर्ट में ही बता देंगे, एक ही चीज है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है दोनों में, but I will tell you both of them. So I can say I, दैट इज -1 to 0, इस इंटरवल में ब्रेक करा। इंटरवल में ब्रेक करना आना चाहिए, उसकी जरूरत भी पड़ती है ना, हमेशा शॉर्टकट या वो चीजें नहीं लग पाती हैं। फॉर दैट रीजन आई हैव टोल्ड यू आई हैव एक्स स्क्वायर, आई हैव इंटीग्रल पार्ट ऑफ द एक्स क्यूब, आई एम शोइंग यू, एक एक स्टेप लिख के बता दूंगा, dx प्लस उसके बाद 0 से 1 आ गया, आई हैव एक्स स्क्वायर, आई हैव इंटीग्रल पार्ट ऑफ द एक्स क्यूब, dx इज देयर, and I am showing you the value that I have got here. -1 से 0 के बीच में x क्यूब का इंटीग्रल पार्ट की वैल्यू -1 आई थी, आई विल पुट -1 here. 0 से 1 के बीच में इंटीग्रल पार्ट ऑफ x क्यूब की वैल्यू 0 आई थी, तो आई विल पुट 0 here. e की पावर 0 बन जाएगा, बेसिकली 1 आ जाएगा। So I am writing it to be -1 to 0 x square e raised की पावर -1, I can say that is 1 by e, I will take it outside later on, dx plus I have 0 to 1 एक्स स्क्वायर, और वो e की पावर 0 यानी कि 1 ही रहेगा, dx आएगा। नाउ आई एम गोइंग टू इंटीग्रेट, लेकिन वैल्यू पुट करेंगे तो e की पावर -1 1 बाई e आएगा, एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट कर देंगे तो एक्स स्क्वायर बाई 3 आ जाएगा। लिमिट्स आई एम पुटिंग, अपर लिमिट इज 0, लोअर लिमिट इज -1, ओके, प्लस आई हैव हियर एक्स क्यूब बाई 3, एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट करेंगे तो एक्स क्यूब बाई 3, यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया, आई विल मेक इट करेक्ट, एक्स क्यूब बाई 3, लिमिट्स आर 0 to 1, integration is x cube by 3, it is not square, it is cube. Now I'm going to put the value, 1 by e is outside, I will put the upper limit x is equal to 0, तो 0 आ जाएगा, I will put minus sign, x की जगह -1 रखेंगे तो -1 by 3 बेसिकली प्लस आ जाएगा 1 by 3, plus sign is there, I will put x to be 1, so I'm going to get 1 by 3 minus 0. So I am getting the answer 1 by 3e plus 1 by 3. My answer is 1 by 3e plus 1 by 3. ये आंसर आ रहा है, okay. So basically they have simplified this. Take LCM, that is 3e, and after that I am getting e plus 1 or 1 plus e, you can write anything, ऐसे लिखा जा सकता है। So e plus 1 divided by 3, that is my option here. ये मैच कर गया। This is the method I have told you. I have broken into intervals. इंटरवल में ब्रेक कर लिया, ठीक है ना। लेकिन इसमें शॉर्टकट ले सकते हैं, क्योंकि एक्स स्क्वायर की टर्म थी, यहाँ पे एक्स क्यूब था, एक्स क्यूब टी मानेंगे तो एक्स स्क्वायर डीएक्स डी बन जाएगा। सो आई एम गोइंग टू चेंज दिस मेथड, ओके, जस्ट अ मिनट, सेकंड मेथड, लेकिन मालूम सब होना चाहिए। और वी हैव आई, that is -1 to 1. I have x square e raised की पावर इंटीग्रल पार्ट ऑफ द x क्यूब dx, ये क्वेश्चन है। आई एम टेकिंग x क्यूब टू बी t, पहला काम तो ये करेंगे, x क्यूब को t मानेंगे, फिर dx को dt में कन्वर्ट करेंगे। आई एम टेकिंग x क्यूब टू बी t, तो बेसिकली आई एम गेटिंग 3x स्क्वायर dx टू बी dt,
अच्छा, ये चीज हम इसलिए भी कर ले रहे हैं क्योंकि लिमिट्स टी की पड़ेंगी, तो लिमिट्स की टी में ज्यादा झंझट नहीं आ रही, कोई परेशानी नहीं आ रही, इसलिए कर रहे हैं। नहीं तो फिर इंटरवल में ब्रेक करके ही प्रोसीड कर जाते हैं, अगर लिमिट्स में यहाँ पे कुछ ज्यादा डिफरेंस आता है या कोई परेशानी आती तब करते हैं। सो एनीवे, आई एम राइटिंग 3x². I will write e raised to power x cube. I'm showing the steps, huh? Into dx. I have written 3, so I will write 1 by 3 outside. Limits of x we are having -1 to 1. अभी x में ये t में कन्वर्ट नहीं करा है मैंने. Now 3x² dx. ये तीन टर्म तो dt बन जाएंगी. So I'm going to convert in terms of the t. ठीक. तो नेक्स्ट स्टेप, आई हैव 1 by 3 आउटसाइड. लिमिट्स t की पड़ेंगी, बाद में लिखूंगा. तो e raised की पावर इंटीग्रल पार्ट ऑफ द t dt ऐसे बन गया. लिमिट्स t की पड़ेंगी, t इज x³ -1 का क्यूब कराएंगे तो -1 ही रहेगा, और 1 का क्यूब कराएंगे तो 1 ही आएगा, इसमें डिफरेंस नहीं आ रहा है. ठीक है. अब इंटीग्रल पार्ट ऑफ t तो -1 से 0, 0 से 1 में ब्रेक कर देंगे. इट्स वेरी क्लियर. तो 1 by 3 इज आउटसाइड, डोंट फॉरगेट इट. -1 to 0 e raised की पावर इंटीग्रल पार्ट ऑफ द t dt बन गया. 1 by 3 को मिस नहीं करना है, तो 1 by 3 इंटीग्रेशन 0 to 1 इंटीग्रेशन पार्ट e पावर t dt ऐसे करके लिख दिया. फिर उसके बाद हमें करना क्या है, जब x की वैल्यू, जब t की वैल्यू -1 से 0 रहेगा तो इंटीग्रल पार्ट जो होगा वो -1 आएगा. जब हमारे पास t की वैल्यू 0 से 1 आएगी तो यहाँ पे इंटीग्रल पार्ट 0 आ जाएगा. तो आई एम जस्ट शोइंग हियर है, यही लिख दे रहा हूँ. 1 by 3 इंटीग्रल पार्ट -1 से 0, वो बन गया e की पावर -1 dt. आफ्टर दैट आई हैव 1 by 3 एंड आई हैव 0 to 1, और ये e की पावर 0 यानी कि 1 dt बन गया. नाउ वी कैन इंटीग्रेट वेरी इजीली. e की पावर -1 बनेगा यानी कि 1 by e आ जाएगा. 3 तो है ही, तो 1 by 3e आ गया. जब इंटीग्रेट करेंगे तो 1 आएगा. वैल्यू पुट करेंगे 0 माइनस ऑफ द -1, दैट विल गिव मी 0 + 1 प्लस वहां पे 1 by 3 तो है ही है. उसके बाद 1 को इंटीग्रेट करेंगे, t आ जाएगा. अपर लिमिट लोअर लिमिट रखेंगे तो 1 - 0 आ गया. तो बेसिकली आई हैव गॉट 1 by 3 प्लस 1 by 3. अब इसको सॉल्व कर देंगे तो 3e तो एलसीएम आ जाएगा. तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे e आ जाएगा. 1 + e डिवाइडेड बाई 3, आई विल गेट द सेम आंसर. वही आंसर आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है. दोनों ही मेथड इजी हैं, दोनों ही शॉर्ट है, कोई बड़ा नहीं है कोई छोटा नहीं है, दोनों एक जैसे हैं, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है. और कुछ नहीं, बस इतना ही करिए. इसके अलावा वी हैव मेनी क्वेश्चंस, का बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जो करे जा सकते हैं और अच्छे क्वेश्चंस भी हैं. तो विल डिस्कस ऑल देम लेटर ऑन, बाद में करा देंगे. एक क्वेश्चन बहुत अच्छा है, वो माइंड में चल रहा है मेरे, लेकिन अभी मैं करा नहीं रहा हूं उसे. बहुत अच्छा क्वेश्चन है वो. चलिए करा दूं क्या? वो भी जेई का क्वेश्चन है. ओके, चलिए मैं करा दे रहा हूं. वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन होगा, बता रहा हूं. इसको भी देखता हूं. अगर ये भी जेई का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है. द प्रॉब्लम दैट आई एम गिविंग यू, उसको मैं दिखा दे रहा हूं. व्हाट आई रिमेंबर दैट आई एम टेलिंग यू. I need to find the value of integration e raised to power x minus integral part of x dx, and we have limit 0 to 1000. ये दे रखा है. ठीक है. अब इसको सॉल्व करने के दो तरीके होंगे, एक शॉर्टकट होगा, एक इंटरवल में ब्रेक करना होगा, है ना. मैं दोनों से बता दे रहा हूं. हमें दोनों चीजें मालूम होनी चाहिए, बस मेन चीज यही होता है. कौन सी चीज कहां पे लगानी है वो क्वेश्चन देख के डिसाइड हो जाएगा. जरूरी नहीं है कि हमेशा शॉर्टकट लग जाए, या जरूरी नहीं है कि हमेशा आप इंटरवल में ही ब्रेक कर पाओ. बट एनीवे, ये इंटीरियर पार्ट ऑफ एक्स, इसकी वैल्यू 1 कब आएगी, 2 कब आएगी, 3 कब आएगी, 4 कब आएगी, वो मुझे देखना है. तो एक्स की जगह 1 रखेंगे तो
ब्रेक करेंगे, फिर x जगह 2 इंटीजर आ जाएगा, x जगह 3 इंटीजर आएगा, x जगह 4 इंटीजर आ जाएगा, ऐसे ब्रेक कर रहा हूँ। तो आई एम गोइंग टू ब्रेक इनटू इंटरवल्स। हाँ, ये मेथड थोड़ा सा बड़ा होगा लेकिन ठीक है, आना चाहिए। वी हैव 0 to 1000, सो आई कैन से 0 to 1 e raised की पावर x माइनस इंटीग्रल पार्ट ऑफ x dx, ऐसे करके लिख दिया। एक एक लाइन लिख के बता रहा हूँ। आई एम गोइंग टू ब्रेक from 1 to 2, I am going to write e raised की power x minus integral part of x dx. I am showing you another interval that is 2 to 3. एक एक इंटीजर पे ब्रेक कर रहे हैं, e की पावर x minus integral part of the x into dx, and it will continue like this. The last interval I am going to take triple line to 1000. एंड आई विल राइट ई रेज़ की पावर x माइनस इंटीग्रल पार्ट ऑफ x dx। ये जे का क्वेश्चन है, ऑप्शन में भी था, तो ऑप्शन इसमें जो दे रखे थे वो हमारे पास 1000 इंटू ई माइनस वन ऐसा एक ऑप्शन था, और इसी तरह से कोई ऑप्शन ऐसे भी रहा होगा 1000 इंटू ई प्लस वन एंड सो ऑन। इस तरह से ऑप्शन रहे होंगे, आई डोंट रिमेंबर द ऑप्शंस, बट एनीवे अब एक काम कर रहे हैं, शॉर्ट में कर रहे हैं, वैल्यू पुट करने जा रहे हैं। 0 to 1 e की पावर, अगर x की वैल्यू 0 से 1 रहेगी तो इंटीग्रल पार्ट की वैल्यू यहाँ पे 0 आ जाएगी। दूसरे इंटरवल में x की वैल्यू 1 से 2 है तो इंटीग्रल पार्ट ऑफ x की वैल्यू 1 आ जाएगी। जब x की वैल्यू 2 से 3 रहेगी तो इंटीग्रल पार्ट की वैल्यू मेरे पास 2 आ जाएगी। अब उसके बाद जब x की वैल्यू मेरे पास 999 से 1000 के बीच में आएगी तो इंटीग्रल पार्ट जो है वो 999 आ जाएगा। ऐसे यहाँ पे मैंने शो कर दिया। तो आई एम गोइंग टू गेट द फर्स्ट टर्म e की पावर x dx। नेक्स्ट वन आई एम गोइंग टू गेट 1 to 2। हाँ, ऐसा मैं लिख रहा हूं, कोई वजह है, अभी समझ में आ जाएगा। दैट वी कैन राइट e की पावर x माइनस वन dx। ठीक है, नेक्स्ट वाले में लिखेंगे तो आई एम गोइंग टू गेट 2 to 3 e raised की पावर x माइनस 2 dx। नेक्स्ट वाला एक और लिख के बता दे रहा हूं, आई विल गेट इंटीग्रेशन 3 to 4 e raised की पावर x माइनस 3 बन जाएगा। कोई वजह है, मैंने लिख दिया, ठीक है ना। अच्छा, आई एम गोइंग टू राइट द लास्ट वन। आई विल गेट e ट्रिपल नाइन टू 1000 e raised की पावर x माइनस ट्रिपल नाइन dx, ऐसे लिख दिया। नाउ आई एम गोइंग टू इंटीग्रेट, डायरेक्ट लिखने जा रहा हूं, हाँ स्टेप नहीं लिखूंगा। पहला इंटीग्रेट करेंगे तो e की पावर x बन जाएगा, वैल्यू रखेंगे तो e की पावर 1 माइनस 1 आ गया। दूसरे वाले में e की पावर x माइनस 1 है तो e की पावर x इंटू e की पावर माइनस 1 या e की पावर x बाई e लिखा है तो 1 बाई e बाहर आ रहा है। उसके बाद e की पावर x को इंटीग्रेट कर देंगे तो e की पावर x इंटीग्रेशन आएगा। देन आई एम गोइंग टू गेट e स्क्वायर माइनस अपर लिमिट लोअर लिमिट लिखेंगे तो e की पावर 2 माइनस e की पावर 1 आ जाएगा। ये e की पावर x डिवाइडेड बाई e स्क्वायर करके लिखा है तो 1 बाई e स्क्वायर बाहर आ रहा है। और उसके बाद e की पावर x बच रहा है, e की पावर x को इंटीग्रेट करेंगे तो e की पावर x रहेगा, अपर और लोअर लिमिट रखेंगे तो e क्यूब माइनस e स्क्वायर आ गया। प्लस अगला वाला भी लिख के बता रहा हूं, 1 अपॉन e क्यूब बनेगा, इंटीग्रेट कर देंगे तो e की पावर x और वैल्यू पुट कर देंगे तो e की पावर 4 माइनस e की पावर 3, ऐसे बन गया। प्लस 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 लास्ट वाला बनेगा 1 अपॉन e रेस की पावर 999। e की पावर x को इंटीग्रेट कर देंगे, e की पावर x वैल्यू पुट करेंगे तो e की पावर 1000 माइनस e पावर 999, ये आ जाएगा। अब ध्यान से देखेंगे तो पहला तो मेरे पास e माइनस 1 है, नो प्रॉब्लम। अब दूसरा इंटीग्रेट करेंगे तो आई विल टेक e कॉमन, बाहर 1 बाई e कैंसिल होकर ये भी e माइनस 1 बन जाएगा, ये सेम आ रहा है। नेक्स्ट वाला भी हम लिखेंगे e क्यूब माइनस e स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो देन अगेन आई एम गोइंग टू गेट e माइनस 1। अगला वाला भी हमारे पास e माइनस 1 आ जाएगा, तो सारी टर्म मेरे पास e माइनस 1 होके आ रही है। लास्ट वाला भी मेरे पास e माइनस 1 आ जाएगा। एंड आई हैव ब्रोकन फ्रॉम 0 1 2 3 अप टू 999, बेसिकली 1000 1000 इंटरवल में ब्रेक करके रखा हुआ, 999 नहीं है, 0 से स्टार्ट हुआ है। So I can say that is equal to the 1000 times e minus 1, that is my answer। ये मेरे पास आंसर आ गया। तो इस प्रॉब्लम को मैंने सॉल्व किया था, इंटरवल में ब्रेक करना था, दैट इज द फर्स्ट मेथड दैट आई हैव टोल्ड यू। लेकिन अब इसको एक शॉर्टकट से और एक अच्छे तरीके से बता रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, इट्स गोइंग टू बी वेरी इजी।
तो अब उसमें ये ना प्रैक्टिस करेंगे, थोड़ा क्वेश्चन करेंगे तो आइडिया होता है क्वेश्चन का, और कुछ नहीं होता है। तो सेकंड मेथड दैट आई एम गोइंग टू टेल यू, सेकंड मेथड, इसके कॉन्सेप्ट जो भी है, कई सारे कॉन्सेप्ट लगेंगे, सारे एक्सप्लेन कर दूंगा। आई एम गोइंग टू राइट ई रेस की आई, दैट इज ई रेस की 0 to 1000, I have e raised की power x minus integral part of x. This is the question given to us. पहले भी मैंने बताया, एक बार पिछले वीडियो में भी बताया हुआ है, कभी कभी क्वेश्चन होते हैं कि इंटीग्रल पार्ट में दिए होते हैं, उसको फ्रैक्शन पार्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं, इजी हो जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि फ्रैक्शन पार्ट में होता है, उसको इंटीग्रल पार्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो क्वेश्चन इजी हो जाता है। सो दैट डिपेंड्स ऑन द नॉलेज, दैट डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन। ठीक है, कहाँ पे कन्वर्ट करना है, कहाँ पे नहीं करना है, कहीं पे फायदा होगा, कहाँ पे नहीं होगा, ये सब चीजें समझनी पड़ती हैं। तो बट एनीवे, यहाँ पे x माइनस इंटीग्रल पार्ट ऑफ x लिखा है, वी कैन से इट इज अ फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x। इसको मैंने फ्रैक्शन पार्ट में कन्वर्ट कर दिया, 0 से 1000 ई रेस की पावर फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x dx, ऐसे लिख दिया। अब इससे फायदा होगा, क्या फायदा होगा? फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x हमारे पास एक पीरियोडिक फंक्शन होता है, ठीक है। फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x पीरियोडिक फंक्शन होता है, इसमें e की पावर हो या लॉग हो या फिर हमारे पास साइन लगा हो या कुछ भी हो, इसको ऑपरेट करा देंगे, वो भी पीरियोडिक आ जाएगा। पहले वो चीज बता दे रहा हूं। तो आई एम प्लॉटिंग द ग्राफ, ग्राफ प्लॉट करके बता दे रहा हूं और जल्दी समझ में आ जाएगा। वी हैव e की पावर x, ऐसे आ गया, दिस इज द पॉइंट 1, इट इज अ पीरियोडिक फंक्शन और इसकी वैल्यू 1 रहती है। तो नेक्स्ट टाइम पे ग्राफ ऐसे आ जाएगा, ये पॉइंट 2 आ जाएगा, नेक्स्ट टाइम पे ग्राफ ऐसे आ जाएगा, ये पॉइंट 3 आ जाएगा, ऐसे चलता रहेगा, ठीक है। आई एम इरेजिंग द अपर पार्ट, उसको गंदा हो रहा है फिगर, उससे कोई फायदा नहीं, उसको हटा दे रहा हूँ। तो वैल्यू तो बनी रहती है, तो आई एम जस्ट इरेजिंग दिस पार्ट, देखने में थोड़ा ठीक ठीक लगेगा, अच्छा लगेगा। बट एनीवे, दिस इज द ग्राफ आई हैव प्लॉट फॉर द फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स। नेगेटिव साइड पे नहीं खींचा, वो भी ऐसे ही रहेगा, लेकिन वो एक्स की वैल्यू नेगेटिव है ही नहीं, तो उसके लिए बॉदर ही नहीं करना है। तो दिस इज द ग्राफ आई हैव गॉट द फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स। आई नीड ई रेस की पावर फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स। इसमें होता क्या है कि ये वाला पॉइंट तो इंक्लूड हो जाता है, ये वाला पॉइंट एक्सक्लूड हो जाता है, ये पॉइंट इंक्लूड हो जाता है, ये वाला पॉइंट एक्सक्लूड हो जाता है, ये पॉइंट इंक्लूड हो जाता है, ये वाला पॉइंट एक्सक्लूड हो जाता है। ओके, अगर फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स की जगह 0 रखेंगे तो e की पावर 0 यानी कि 1 आ जाएगा। अब जो ग्राफ खींचने जा रहे हैं e की पावर फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स का, ठीक, e की पावर 0 यानी कि 1 से स्टार्ट होगा, और जब फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स की वैल्यू 1 या 1 से थोड़ी सी कम होगी तो आई विल गेट इट टू बी e की पावर 1, दैट इज e। तो आई एम गोइंग टू गेट e की पावर 1 और e यहां पे आ जाएगा e। तो ग्राफ मेरे पास ऐसे बनेगा इस पार्ट में। उसके बाद 0 से 1 में जैसा ग्राफ बना हुआ था फ्रैक्शन पार्ट का, एज इट इज रिपीट हो जाएगा। तो दूसरी बार जब हम करेंगे e की पावर फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स ग्राफ प्लॉट करेंगे 1 से 2 के बीच में, आई विल गेट द सेम थिंग, यही ग्राफ बनेगा, इसी तरह से बनेगा, ठीक है। ये वाला पॉइंट इंक्लूड हो जाएगा, ये छूट जाएगा, एंड अगेन फ्रॉम 2 to 3, ये भी हमारे पास पीरियोडिक फंक्शन आएगा, दैट आई एम सेइंग। फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स अगर पीरियोडिक है तो e की पावर फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स इज आल्सो गोइंग टू बी पीरियोडिक विद पीरियड 1। अब इसका पीरियड 1 आ जाएगा, ये पीरियोडिक हो जाएगा, सो आई कैन से दैट इज 1000 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 to 1 e रेस की पावर फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x dx, दैट वी कैन राइट। अब उसके बाद एक चीज और भी मैंने पढ़ाई थी, पहले भी बताया था कि अगर हमारे पास 0 लेस देन x लेस देन 1 है, x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में, तो फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x वी कैन राइट दैट इज इक्वल टू x, ठीक है। अरे x फ्रैक्शन में आएगा, इंटीग्रल पार्ट तो 0 रहेगा, x के वैल्यू अगर 1/2 रखेंगे तो x की वैल्यू 1/2, तो फ्रैक्शन पार्ट भी 1/2 है, x की वैल्यू 1/3 तो फ्रैक्शन पार्ट भी 1/3 है। ऐसे समझ लें, और नहीं तो फिर ऐसे भी समझ सकते हैं, फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x को यू कैन ऑलवेज राइट x माइनस इंटीग्रल पार्ट ऑफ x। जब x की वैल्यू 0 से 1 में आएगी तो इंटीग्रल पार्ट तो 0 रहेगा, तो फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x एंड x बोथ आर इक्वल, यू कैन अंडरस्टैंड बाय एनी वे। वी नीड टू इंटीग्रेट, फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x में लिखा तो इंटीग्रेट तो हो नहीं पाएगा, तो उसके लिए हम एक काम कर रहे हैं, फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x की जगह x लिख दे रहे हैं। सो आई एम गोइंग टू राइट 1000 इंटू 0 to 1 e रेस की पावर x dx। अच्छा, पहले भी देखो एक चीज आई थी, मैंने कहा था ना बताऊंगा, पहला टर्म भी -1 आया, दूसरा भी -1 आया, तीसरा भी -1 आया, और ये भी -1। तो 0 से 1 के बीच का एरिया भी -1, दूसरे और 1 से 2 के बीच का भी एरिया या उसकी इंटीग्रेशन की वैल्यू -1, 2 से 3 में भी इंटीग्रेशन की वैल्यू -1, 3 से 4 के बीच में इंटीग्रेशन की वैल्यू -1, या एरिया सेम आएगा। अब वो यहाँ पे मैंने ग्राफ से ही बता दिया आपको, ठीक है। इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास
वन 0 से 1 में, 1 से 2 में, 2 से 3 में, हर एक में इंटीग्रेशन सेम आएगा। तो एनीवे लेट्स मूव टू दिस। तो वी हैव गॉट दैट विल बी 1000, e की पावर x को इंटीग्रेट कर देंगे, e की पावर x आ गया, अपर और लोअर लिमिट रखेंगे तो e की पावर 1 माइनस e की पावर 0, e की पावर 0 1 होता है, सो वी कैन राइट दैट इज इक्वल टू 1000 मल्टीप्लाइड बाय e माइनस 1, दैट इज माय आंसर। ये आंसर बन गया है ना। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जेई का पुराना क्वेश्चन है, ये 85 के आसपास का क्वेश्चन है। ठीक है, इसी तरह से मिलते जुलते और भी क्वेश्चन आए हैं, वी कैन यूज दोस कॉन्सेप्ट्स। एनीवे लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। वी आर दिस क्वेश्चन, ये सब जेई के क्वेश्चंस हैं, सब रिपीट हो रहे हैं और कुछ नहीं है। आप जेई के पीवाईक्यूज देखिएगा, 2000 से पहले के देखिएगा, ये सब क्वेश्चन मिलेंगे, इसी तरह के मिलेंगे। ठीक है, अब एग्जैक्ट क्वेश्चन तो जेई में बहुत कम आता है, लेकिन थोड़ा बहुत मॉडिफाई होकर या सब कुछ वैसे ही रहता है, ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं होता है। ठीक है, एनीवे x is greater than 0, fx is 1 to x log t divided by 1 plus t, then we need to find fe plus f1 by e। ऑप्शंस हमारे पास न्यूमेरिक वैल्यू है, कोई बात नहीं। आई एम गोइंग टू राइट द वैल्यू ऑफ fx फर्स्ट, दैट इज इंटीग्रेशन 1 to x log t बेस e है, मैं लिख नहीं रहा हूं, डिवाइडेड बाई 1 plus t dt। ओके, नाउ वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ fe plus f1 by e, इसकी वैल्यू निकालनी है। लेकिन एक चीज का ध्यान दीजिए कि जो भी है ये e है 1 by e है, रेसिप्रोकल में है, सो आई एम जस्ट राइटिंग f of e प्लस f of 1 by e। अभी अपने आप दिखाई पड़ेगा, fx ये रखा था 1 से x, जब fe निकालेंगे तो x की जगह e रख देंगे, सो द फर्स्ट टर्म इज गोइंग टू बी 1 to e and I am getting log t divided by 1 plus t dt plus f of 1 by e कराएंगे तो x की जगह 1 by e रखेंगे, लोअर लिमिट तो 1 ही रहेगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं, अपर लिमिट आई एम गोइंग टू गेट 1 by e एंड आई हैव log t डिवाइडेड बाई 1 plus t। अब ये चीज वो आ गई, अभी मैंने पिछली क्लास में बताया हुआ है, पिछले वीडियो में बताया है। कोशिश ये करी जाती है कि लिमिट सेम हो जाए। अगर ये 1 by e की जगह 1 by e बन जाएगा तो लिमिट्स भी 1 से e बनेगी, तो वी कैन ऐड देम, वी कैन मल्टीप्लाई देम। ठीक है, मल्टीप्लाई नहीं, वी कैन ऐड देम, सब्सट्रैक्ट देम, वो सब कर सकते हैं। हो सकता है कि दोनों टर्म सेम आ जाए या एक दूसरे के निगेटिव हो जाए, कैंसिल होकर 0 हो जाए या डबल हो जाए, ये सब सारी चीज हो सकती है, बट लिमिट्स हैज टू बी सेम एंड वी नीड टू ट्राई टू मेक द लिमिट सेम। लिमिट सेम करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। तो पिछली क्लास में ही बताया था, वही चीज है, यहाँ पे भी कर देंगे। आई एम नॉट गोइंग टू चेंज एनीथिंग। ठीक है, लिमिट सेम कराने की कोशिश करेंगे, उसका प्रॉपर्टीज भी होती हैं, वो भी यहाँ पर लग पाएंगे, नहीं तो नहीं लग पाएंगी। जब डिफरेंट हमारे पास लिमिट्स होंगी तो वी कैन नॉट अप्लाई द प्रॉपर्टी। बट एनीवे एक काम करते हैं, टी को जो है मैं थोड़ी देर के लिए 1 by u मान ले रहा हूं। ठीक है, अब लिमिट जब u की पड़ेगी तो 1 by t पड़ जाएगा, तो 1 का रेसिप्रोकल तो 1 ही रहेगा, इसका रेसिप्रोकल e बन जाएगा, लेकिन dt भी कन्वर्ट हो जाएगा। So I am getting t to be 1 by u. I can write the value of dt, that is minus 1 by u square du. ये चेंज हो जाएगी, तो नो नीड टू वरी। लेट्स सी व्हाट वी आर गेटिंग। पहले वाले को चेंज नहीं करना, पहले वाले को एज इट इज रख देना, 1 to e log t डिवाइडेड बाई 1 plus t dt। ये हमने लिख दिया, प्लस अभी लिमिट्स नहीं लिखूंगा, लिमिट्स तो बाद में लिख दूंगा। t की जगह 1 by u रखेंगे तो log 1 by u, log 1 by u की जगह हम लिख सकते हैं माइनस ऑफ द log u, तो उसकी जगह तो मैंने माइनस में log u रख दिया, और t की जगह 1 by u रखेंगे तो आई एम गोइंग टू गेट 1 plus 1 by u, ये लिख दिया। dt की जगह माइनस में 1 by u स्क्वायर du बनेगा, ये भी लिख दिया। अब लिमिट्स में u की लिखने जा रहा हूं, u इज 1 by t, जब t की जगह 1 रखेंगे तो u के लिए 1 आ जाएगी, जब t की जगह 1 by e रखेंगे तो you are going to get u to be e। अब इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूं, ये माइनस साइन है, ये माइनस साइन है, मल्टीप्लाई करके प्लस बन गया, पहली चीज। ठीक, सो 1 to e है, यहां पे log t है, डिवाइडेड बाई 1 plus t है, dt है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अच्छा, प्लस अगला वाला लिखने जा रहा हूं, जब ध्यान दीजिएगा शॉर्ट में लिखूंगा, 1 to e लिमिट्स हो ही गई हैं, बाद में ऐड कर ही देंगे। माइनस माइनस प्लस बन गया, एलसीएम लेंगे तो u ऊपर चला जाएगा, और यहाँ पे u स्क्वायर है तो एक कट जाएगा, सो आई एम लेफ्ट विद द log u डिवाइडेड बाई u plus 1 या 1 plus u, जो भी चाहे लिख दे, एंड 1 by u इज लेफ्ट du।
ये रह गया। अब एक फायदा ये हुआ, log t अपॉन 1 प्लस टी, यहाँ पे log u अपॉन 1 प्लस यू, तो पहली टर्म तो सेम आ रही है, एक दूसरी टर्म 1 बाई यू एडिशनल आ रही है, बस और कुछ नहीं हो रहा है। बट आई एम गोइंग टू कन्वर्ट, है ये फॉर्मूला होता है एफ एक्स डी एक्स, है इंटीग्रेशन ए टू बी, ये प्रॉपर्टी होती है, दैट इज सेम दैट इंटीग्रेशन ए टू बी एफ टी डी टी। एफ एक्स डी एक्स लिखिए, एफ टी डी टी लिखिए, एफ यू डी यू लिखिए, कुछ भी लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लिमिट्स मत चेंज करिएगा। सो आई एम गोइंग टू राइट इन टर्म्स ऑफ द टी, टी की टर्म्स में लिख दे रहे हैं तो आपको सेम दिखाई पड़ेगा। तो आई एम जस्ट राइटिंग 1 टू ई log t डिवाइडेड बाई 1 प्लस टी डी टी, इसको लिख दिया। अब u की जगह t लिख देंगे, बाकी कोई चेंज नहीं करना है, बस सिंबल बदलना है, 1 टू ई रहेगा, log t रहेगा, डिवाइडेड बाई 1 प्लस टी रहेगा, और ये 1 बाई टी और डी टी आ गया। दोनों में लिमिट्स 1 से हुई है तो हम दोनों को ऐड करने जा रहे हैं। log t अपॉन 1 प्लस टी कॉमन होगा, दैट आई एम टेकिंग कॉमन, तो वैल्यू ऑफ द आई एम हैविंग 1 टू ई log t डिवाइडेड बाई 1 प्लस टी, ये मेरे पास है, ठीक है। हाँ, ये वही चल रहा था, एफ ई प्लस एफ वन बाई जो भी है, इसी की वैल्यू निकालनी है। एंड आई एम गेटिंग 1 प्लस 1 बाई टी, 1 प्लस 1 बाई टी डी टी, आई एम गेटिंग दिस टर्म, ये टर्म आ रही है। अब एलसीएम लेके सॉल्व करने जा रहे हैं, एंड वी कैन से दिस इज इक्वल टू 1 टू ई log t अपॉन 1 प्लस टी, log t डिवाइडेड बाई 1 प्लस टी, शो कर दे रहा हूं, स्टेप शो कर दे रहा हूं। जब 1 प्लस 1 बाई टी को एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो t प्लस 1 बाई टी आ जाएगा, तो t प्लस 1 डिवाइडेड बाई टी डी टी है, यहाँ पे t प्लस 1 और 1 प्लस टी ये कैंसिल हो जाएंगे, देन आई एम गोइंग टू गेट इट टू बी 1 टू ई log t डिवाइडेड बाई टी, लेकिन दिस टाइम आई एम गोइंग टू राइट डायरेक्टली है, एक स्टेप नहीं लिखेंगे, वो ठीक नहीं है। अब log t को अगर u मान लेंगे तो 1 बाई टी डी टी बन जाएगा du, तो u du को इंटीग्रेट करेंगे तो 1 बाई टू ऑफ द u स्क्वायर, तो इसका इंटीग्रेशन जो है मेरे पास 1 बाई टू ऑफ द u स्क्वायर, u आई एम टेकिंग log t होल स्क्वायर, ऐसे बन गया। और लिमिट्स हमारे पास जो है 1 से e है, ठीक है। log t को u मान लिया था तो 1 बाई टी डी टी डी यू बन गया था, u du u स्क्वायर बाई टू। नाउ आई एम गोइंग टू पुट द वैल्यूज, वैल्यू पुट कर देना और कुछ नहीं करना है, ठीक। 1 बाई टू आई एम टेकिंग आउटसाइड, t की जगह e रखेंगे तो log e दैट इज 1 माइनस t की जगह 1 रखेंगे तो log 1 0 आ जाएगा, तो माई आंसर इज 1 बाई टू। तो इट वुड बी समवेयर इन द ऑप्शन, हाँ ये पहला ऑप्शन है, यहाँ पे 1 बाई टू आंसर दे रखा है, वो मैच कर जाएगा, ठीक है। एनीवे लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इट्स ए लिटिल बिट डिफिकल्ट एंड ट्रिकी, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज्यादा मुश्किल है, लेकिन है जरूर थोड़ा सा मुश्किल। लेट मी राइट द क्वेश्चन फर्स्ट। We are given f of a plus b plus 1 minus x, this is equal to fx. F of a plus b plus 1 minus x, that is equal to f of x. ठीक है, ये सब दे रखा है। a and b are the fixed positive numbers anyway, no problem. Then 1 upon a plus b, a to b x of x plus f of x plus 1 dx is equal to, ठीक है। तो इसकी वैल्यू इसने पूछी है, तो आई एम नोटिंग द क्वेश्चन व्हाट ही हैज आस्क्ड। 1 अपॉन a प्लस बी, ये तो कांस्टेंट है, इसको अभी नहीं लिख रहा हूं, इसको बाद में डिवाइड कर देंगे, ठीक है। बट एनीवे आई एम गोइंग टू फाइंड द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन a टू b x ऑफ f ऑफ x प्लस f ऑफ x प्लस 1, और ये पूरा टर्म ब्रैकेट में, आफ्टर दैट वी हैव ए dx, ठीक है। लेकिन ऑप्शन देख लें, ऑप्शन में क्या है कि आंसर जो भी है वो इंटीग्रेशन में ही है, लिमिट्स a प्लस 1 b प्लस 1 a माइनस 1 b प्लस 1 और एफ एक्स है या एफ ऑफ एक्स प्लस 1 है। सो इंटीग्रेशन तो इसका कंप्लीट नहीं हो पाएगा, आंसर इंटीग्रेशन में ही रहेगा। फंक्शन हमारे पास या तो एफ एक्स है या एफ ऑफ एक्स प्लस 1 है, लिमिट्स या तो a माइनस 1 है या a प्लस 1 है, जो भी है,
ठीक, एनीवे अब एक चीज है, a प्लस बी प्लस वन माइनस एक्स इसने दे रखा था, इसको दो पार्ट में स्प्लिट कर दे, तो एक x इंटू एफ एक्स बन जाएगा, दूसरा x टाइम्स एफ ऑफ एक्स प्लस वन बन जाएगा। आई एम जस्ट शोइंग यू, तो आई कैन से दैट इज इंटीग्रेशन a टू b। और भी बहुत सारी चीजें अभी बता देता हूं। इफ आई स्प्लिट इन टू पार्ट्स आई एम गोइंग टू गेट एफ ऑफ एक्स डी एक्स, पहला आ जाएगा। ऐसा मैंने करा है, इसलिए करा है कि कोई चीज दिखाई पड़ती है। आफ्टर दैट x टाइम्स एफ ऑफ एक्स प्लस वन आ जाएगा, प्लस I will get x times f of x plus 1 dx limits I am having a to b। अच्छा ठीक है, अब एक चीज है, अगर हम चौथी प्रॉपर्टी लगाएंगे x की जगह a प्लस बी माइनस एक्स लिखेंगे, तो पहले में तो नहीं लिख रहे हैं, दूसरे वाले में लिख देंगे, तो x की जगह यहाँ पे a प्लस बी माइनस एक्स आ जाएगा और यहाँ पे a प्लस बी माइनस एक्स आ जाएगा, तो a प्लस बी, हाँ प्लस वन भी रहेगा, a प्लस बी माइनस एक्स प्लस वन, ये टर्म जो है वो एफ एक्स बन जाएगी। उसके बाद कैंसिल हो सकती है या क्या होगी वो देखेंगे बाद में। ठीक है, पहली चीज। एक चीज और भी आ रही है, अगर मैं चाहूंगा तो एक काम करता हूं, हम्म हम्म ठीक है, अगर जरूरत पड़ जाए तो, हम्म ये क्वेश्चन दे रखी थी, अगर जरूरत पड़ेगी तो यूज करेंगे, नहीं पड़ेगी तो नहीं करेंगे। हैं, एक काम कर रहे हैं, एक्स की जगह वन प्लस एक्स रखने जा रहे हैं, तो जब x की जगह वन प्लस एक्स रखेंगे तो यहाँ पे वन आएगा, माइनस में वन प्लस एक्स, तो आई एम जस्ट रिप्लेसिंग, आई एम शोइंग यू इसकी जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी, आई एम नॉट श्योर, आई कैन नॉट से एनीथिंग, बट आई एम राइटिंग, अगर जरूरत पड़ जाएगी तो यूज कर लेंगे। x की जगह x प्लस वन रिप्लेस करेंगे, देन आई एम गोइंग टू गेट द रिजल्ट एफ ऑफ a प्लस बी, शो कर रहा हूं, प्लस वन, यहाँ पे माइनस में x माइनस वन, वन वन कट जाएगा तो माइनस में x रह जाएगा, तो द वैल्यू ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स, एफ की वैल्यू जो आएगी दैट इज एफ ऑफ एक्स प्लस वन। आई हैव रिप्लेस एक्स विद एक्स प्लस वन, ऐसे कर दिया है। मुझे लग रहा है कि जरूरत पड़ेगी, बट एनीवे लेट्स प्रोसीड। सो आई कैन से दैट इज इक्वल टू ए टू बी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, इसको ऐसे ही छोड़ दिए, इसको टच मत करिए। ओके, हियर आई एम गोइंग टू राइट एक्स टू बी ए प्लस बी माइनस एक्स, प्रॉपर्टी 4 लगा रहे हैं, लिमिट्स हमारे पास a से b ही रहेंगी, x की जगह a प्लस बी माइनस एक्स। ठीक, हेयर आई विल राइट x की जगह a प्लस बी माइनस एक्स और प्लस वन तो था ही, dx आ गया। अब होगा क्या, a प्लस बी माइनस एक्स प्लस वन एफ ऑफ दैट हियर सेड एफ एक्स, इसकी जगह एफ एक्स लिख देंगे, एंड आई एम गोइंग टू ओपन द ब्रैकेट, इसका ब्रैकेट ओपन कर देंगे, so I am going to get a to b x of f of x dx, ये लिख दिया, प्लस यहां पे शो कर दे रहा हूं a to b a प्लस बी माइनस एक्स और उसकी जगह एफ एक्स लिख दिए dx, ऐसे करके लिख दिया। आई एम गोइंग ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, जो ये टर्म लिखी थी a to b, इसको मैं नोट कर रहा हूं, करना भी करूं तो भी काम चल जाएगा, बट एनीवे आई एम नोटिंग। ओके, so now I am getting a to b x f x plus x f of x plus f of x plus वन dx, इसको मैंने अभी सॉल्व करा है, dx, इसकी वैल्यू जो आई है वो लिख रहा हूं। I have got x into fx, I have got it to be a to b x of f of x, ये चीज तो आ गई, dx। उसके बाद मैंने एक काम ये भी करा था, a प्लस बी माइनस एक्स प्लस वन जो था एफ एक्स लिख दिया था, इसको दो पार्ट में अलग कर रहा हूं, तो a प्लस बी को अलग कर दूंगा, x के साथ अलग कर दूंगा, तो a प्लस बी ये कांस्टेंट, आई विल राइट आउटसाइड, हाँ इसको बाहर लिख दे रहा हूं, तो प्लस में a प्लस बी की टर्म आ गई, इंटीग्रेशन a टू b आ गया, हमारे ख्याल से हाँ एफ एक्स है, एफ ऑफ एक्स है, dx है,
उसके बाद माइनस में साइन बचा हुआ है वो मैं शो कर रहा हूं, ये x इंटू एफ एक्स रहेगा, ए टू बी है, तो माइनस में इंटीग्रेशन में x इंटू एफ ऑफ एक्स है, dx है, और ए टू बी। अब इससे फायदा ये हुआ कि पहली टर्म x ऑफ एफ एक्स ए टू बी और लास्ट वाली टर्म भी ए टू बी x ऑफ एफ एक्स, दे आर सेम, दे विल गेट कैंसिल, वो कैंसिल हो गई। तो आई एम शोइंग देम, इसको और इसको कैंसिल कर दिया, एंड आई हैव गॉट ए प्लस बी है, और क्वेश्चन के अंदर 1/a प्लस बी दे रखा था, वो आ गया है 1/a प्लस बी। सो आई एम ट्रांसफरिंग a प्लस बी ऑन द लेफ्ट साइड, सो आई एम गेटिंग 1/a प्लस बी, इसी की वैल्यू निकालनी थी मुझे, इंटीग्रेशन a टू b x ऑफ f ऑफ x प्लस f ऑफ x प्लस 1 dx, that we can write, that is integration a to b f of x dx। ये मेरे पास आंसर आ गया। लेकिन ऑप्शन अगर देखेंगे तो मेरे पास ऑप्शन में तो ए टू बी एफ एक्स डी एक्स तो कहीं है ही नहीं, ठीक है ना। अब या तो मैं लिमिट चेंज करूं या फंक्शन चेंज करूं, अब मुझे इतना ध्यान भी नहीं है, शायद ये मल्टीपल ऑप्शन था या क्या था, इतना ध्यान भी नहीं है मुझे, लेकिन आंसर सिर्फ एक ही दे रखा है, तो नो नीड टू वरी। जस्ट अ मिनट, आई हैव गॉट ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। अच्छा, एक काम करते हैं, ये थोड़ा सा हिट एंड ट्रायल भी बन सकता है, तो यू कैन टेक एक्स टू बी टी प्लस 1, ऐसे करके लिख लेते हैं, तो dx की वैल्यू dt आ जाएगी, dx की वैल्यू dt आ जाएगी, ठीक है, मान लिया। लेकिन लिमिट्स अब t की पड़ जाएंगी, एंड t इज x माइनस 1, तो वी कैन राइट इट टू बी f ऑफ x, दैट इज f ऑफ t प्लस 1, और dx की वैल्यू dt आ गई। लिमिट्स t की पड़ेंगी, दैट इज x माइनस 1, जब x की जगह a रखेंगे तो t की वैल्यू हमारे पास a माइनस 1, जब x की जगह b रखेंगे तो वैल्यू t की आ जाएगी b माइनस 1। अब एफ टी डी टी लिखे या एफ एक्स डी एक्स लिखे, बात बराबर होती है, ठीक है। तो अब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, दैट इज a माइनस 1 टू b माइनस 1 एफ ऑफ x प्लस 1 डी एक्स, ऐसे भी लिखा जा सकता है, एंड दैट इज माई आंसर है। तो आंसर को चेक करना है, लिमिट्स a माइनस 1 b माइनस 1 फंक्शन x प्लस 1, तो लेट मी सी व्हाट वी आर हैविंग। हाँ, a माइनस 1 b माइनस 1 फंक्शन इज x प्लस 1, तो दिस इज द आंसर दैट वी हैव गॉट। हाँ, ये आंसर करेक्ट है, ठीक। एक सेकंड ना, अभी बताता हूं कि और भी कुछ हो सकता है कि नहीं हो सकता है, वो बता रहा हूं, जस्ट अ मिनट। मल्टीपल चॉइस में क्वेश्चन हो सकता है, नहीं हो सकता है, वो सब चीजें बता रहा हूं, जस्ट अ मिनट। बन नहीं पा रहा है, ठीक है। एफ ऑफ एक्स प्लस 1 की टर्म आ रही है, एफ ऑफ एक्स माइनस 1 में नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है ये बता देता हूं। अच्छा, क्वेश्चन में ये एफ एक्स लिखा हुआ था, ए प्लस 1 से बी प्लस 1 लिखा हुआ था, तो खैर तो मैच ही नहीं करा। वो तो मैच ही नहीं कर रहा था, इसलिए हमने हटा दिया था, ठीक है, नो प्रॉब्लम, ठीक। वी हैव दिस क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन अभी पिछली वीडियो में मैंने कराया हुआ है, मैंने कहा समथिंग वेरी कॉमन, इसके दो तरीके बताए थे, ठीक है, लेकिन ऑल द टाइम आई कैन नॉट टेल ऑलवेज बोथ द मेथड्स। अब इसके शॉर्ट वाला मेथड बता दे रहा हूं, वी नीड टू इंटीग्रेट आई, दैट इज माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2, वी हैव 1 अपॉन ई रेस की 1 प्लस ई पावर साइन एक्स dx। पहली चीज तो ये है कि e की पावर साइन एक्स को तो हम इंटीग्रेट कर ही नहीं पाएंगे, वो हो ही नहीं सकता इंटीग्रेट। दूसरी चीज एक और है, लिमिट्स हमारे पास माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 या माइनस a से a है, जब लिमिट्स माइनस a से a होती हैं तो वी नीड टू चेक वेदर इट इज इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन। अगर इवन फंक्शन होगा तो डबल कर देंगे, 0 से a कर देंगे, ऑड होगा तो माइनस a से इंटीग्रेट होगी, 0 हो जाएगा। तो डू ए लिटिल मेंटल वर्क, एक्स की जगह माइनस एक्स लगेंगे तो e की पावर माइनस साइन एक्स आ जाएगा, यानी कि 1 अपॉन e की पावर साइन एक्स, तो ऊपर चढ़ जाएगा तो न्यूमरेटर में e की पावर साइन एक्स आ जाएगा, नीचे वही टर्म आ जाएगी। तो f ऑफ माइनस एक्स आई एम नॉट गेटिंग इक्वल टू द आइदर एफ एक्स और नेगेटिव ऑफ द एफ एक्स,
तो अब ये फंक्शन ना तो इवन है ना ऑड है, ठीक है, तो वो प्रॉपर्टी तो लगने वाली नहीं है। लगेगा क्या, ये बता रहा हूं। ये माइनस पाई बाय टू, ये पाई बाय टू, वाली प्रॉपर्टी लगा दी, ये बहुत अच्छा काम करती है। लेकिन कब काम करेगी बहुत अच्छा, तब बता रहा हूं। एफ एक्स डी एक्स अगर लिखा है, दैट इज सेम एज इंटीग्रेशन ए टू बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स। अभी तो बताया क्वेश्चन ना, वही कराया है, एफ ए प्लस बी माइनस एक्स। यहाँ पे लगाई थी ना प्रॉपर्टी ए प्लस बी माइनस एक्स, ये लगाई थी, वही प्रॉपर्टी लगा रहा हूं, द सेम। अच्छा ठीक है, अब इससे फायदा ये होता है, ए प्लस बी कराएंगे तो माइनस पाई बाय टू प्लस पाई बाय टू, और माइनस एक्स तो यानी कि जीरो माइनस एक्स पड़ जाएगा। तो एक्स की जगह जीरो माइनस एक्स यानी कि माइनस एक्स आ जाएगा। सो आई एम जस्ट मेकिंग दिस टू बी क्वेश्चन नंबर 1। उससे फायदा होता है। फायदा क्या होता है अभी दिखाई पड़ जाएगा अपने आप ही, उसमें क्या है। तो प्रॉपर्टी लगा देने, आई एम गोइंग टू राइट द वैल्यू ऑफ आई, दैट इज माइनस पाई बाय टू टू पाई बाय टू, एंड वन विल बी देयर, आई विल गेट वन प्लस ई रेस की पावर एक्स की जगह माइनस है, साइन ऑफ माइनस एक्स माइनस साइन एक्स होता है, dx ऐसे आ गया। अब इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर देंगे। सो e की पावर माइनस साइन एक्स को 1 अपॉन e की पावर साइन एक्स लिखेंगे, वो न्यूमरेटर में चला जाएगा। देन आई एम गोइंग टू गेट इट टू बी माइनस पाई बाय टू टू पाई बाय टू, ई रेस की पावर साइन एक्स न्यूमरेटर में आ जाएगा। डिनोमिनेटर में आई एम गोइंग टू गेट e की पावर साइन एक्स प्लस 1 dx। अब e की पावर साइन एक्स प्लस 1 हो या 1 प्लस e की पावर साइन एक्स हो, एक ही चीज होती है। ये क्वेश्चन नंबर 1 बन गई, ये क्वेश्चन नंबर 2 बन गई। इक्वेशन नंबर 1 और 2 दोनों के अंदर हमारे पास डिनोमिनेटर सेम है, ठीक है। नाउ आई कैन ऐड देम, दोनों में लिमिट सेम है, नो प्रॉब्लम। तो इफ आई डू 1 प्लस 2, तो आई एम गोइंग टू गेट द वैल्यू ऑफ द 2i, दैट इज माइनस पाई बाय टू टू पाई बाय टू। क्वेश्चन तो ओवर ही हो चुका है। ऐड कर देंगे तो 1 प्लस ई की पावर साइन एक्स आई विल गेट इन द न्यूमरेटर। इन द डिनोमिनेटर आई हैव द सेम टर्म 1 प्लस ई की पावर साइन एक्स, और e की पावर साइन एक्स प्लस 1 एक ही चीज है, dx। ये कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा, dx को इंटीग्रेट कर देंगे। सो आई एम गेटिंग द वैल्यू ऑफ द 2i, 1 आ गया, इंटीग्रेट कर देंगे तो पाई बाय टू माइनस ऑफ माइनस पाई बाय टू बेसिकली पाई बन जाएगा। तो आई विल गेट द वैल्यू ऑफ i, दैट इज पाई बाय टू। तो i की वैल्यू पाई बाय टू आ जाएगी, दैट विल बी माय आंसर समवेयर है। हाँ, ये ऑप्शन यहाँ पे रखा हुआ है, d की वैल्यू पाई बाय टू है। आई एम गेटिंग दिस। Anyway, let's move to the next question. Okay, very tough question, बहुत टफ क्वेश्चन है। जेई का क्वेश्चन है, लेकिन क्वाइट टफ। अब ये सब कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं, स्पेसिफिक क्वेश्चन है जिसका बहुत ध्यान रखना है। अब एग्जैक्ट यही क्वेश्चन तो आ जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है, क्वेश्चन रिपीट नहीं होते हैं, लेकिन जो कॉन्सेप्ट, जो मेथड, जो तरीका इसमें लगने वाला है, तो वो कहीं ना कहीं काम आ सकता है, ठीक है। इसी पैटर्न के ऊपर, इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर दूसरा क्वेश्चन भी आ सकता है, ये बताने जा रहा हूं। एनीवे, वी आर गिवन I1 is 0 to 1, 1 minus x की पावर 50 होल पावर 100 dx। समझ गए? या ध्यान दीजिएगा इस पूरे क्वेश्चन में, इट्स लिटिल कंफ्यूजिंग ऑल्सो। एंड I2 कंफ्यूजिंग क्या मतलब, ठीक है, 0 to 1, 1 minus x होल पावर 50 होल पावर 101 dx, ये दे रखा है। दूसरी बात ये है, I2 is given अल्फा टाइम्स I1, या I2 by I1 is अल्फा, तो अल्फा की वैल्यू पूछिए जो भी है, तो वी नीड टू राइट द वैल्यू ऑफ I2 इन टर्म्स ऑफ द I1। अच्छा ठीक है, एक क्वेश्चन होता था जो जेई में भी आया था पहले, और एनसीईआरटी वगैरह में भी है। सो आई एम गोइंग टू टेल यू दैट क्वेश्चन। उसकी जगह उस तरह से लगता है, पर ये है नहीं। क्या क्वेश्चन है? इस तरह का क्वेश्चन है मेरे पास, आई विल रब इट आउट। we have integration 0 to 1. Let me think what we have. Yes, okay, 1 minus x power 50 into x dx, इसको इंटीग्रेट करना है, ठीक है। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आइलेट वगैरह लगाए या कुछ भी करें, इट्स गोइंग टू बी डिफिकल्ट, ये नहीं हो पाएगा, है ना। ठीक, अगर आइलेट लगाएंगे तो x को डिफरेंशिएट कर देंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो 1 माइनस एक्स की पावर 50 टोटल लिखा हुआ है,
तो वी कैन नॉट इंटीग्रेट देम, उसको इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे, है, मुश्किल हो जाएगा, नहीं हो पाएगा, पॉसिबल ही नहीं है। और डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, अगर मैं बाइनोमियल से एक्सपेंड कर दूं, उसका रेक्ट से मल्टीप्लाई कर दूं, तो 51 टर्म्स आ जाएंगी, तो 51 टर्म्स को इंटीग्रेट करके सिंप्लीफाई करके नहीं हो पाएगा, नॉट पॉसिबल। सो व्हाट आई डू, वी अप्लाई द फोर्थ प्रॉपर्टी, एक्स की जगह a माइनस एक्स लिख देंगे, तो ये क्वेश्चन शॉर्ट में 2 लाइन में खत्म हो जाएगा। 0 से 1, इन प्लेस ऑफ द एक्स आई एम गोइंग टू राइट 1 माइनस एक्स, 1 1 कट जाएगा, तो ये हमारे पास x की पावर 50 बन जाएगा, एंड हियर आई विल गेट 1 माइनस एक्स dx। इफ आई ओपन द ब्रैकेट, ओपन ब्रैकेट कर देंगे तो 0 से 1 बन जाएगा, तो x की पावर 50 माइनस एक्स की पावर 51 dx आ जाएगा। वी कैन इंटीग्रेट बोथ ऑफ देम सेपरेटली, दोनों को इंटीग्रेट कर देंगे, वैल्यू 0 से 1 रख देंगे, आई विल गेट द आंसर। तो कुछ कुछ देखने में लगता है कि ये क्वेश्चन उसी तरह का है, पर है नहीं, ठीक है, काफी डिफरेंस है, बहुत डिफरेंस है। तो बट एनीवे आई एम गोइंग टू इरेज दिस, इसको इरेज कर दे रहा हूं। एंड वैसे ये जेई का भी क्वेश्चन है, अब एनसीईआरटी में भी है, इसी तरह से पावर में 15 होगा तो पावर में 100 होगा, जो भी हो वो सिमिलर, बट समथिंग गुड, हाँ, अच्छा क्वेश्चन है। एनीवे अच्छा, अब इस क्वेश्चन को स्टार्ट कर रहा हूं। पावर बहुत ज्यादा है, पावर 50 है, पावर 100 है, यहाँ पे पावर x माइनस 50 है, पावर 101 है, तो रिडक्शन फॉर्मूला यूज करेंगे, रिडक्शन फॉर्मूला, हायर पावर को लोअर पावर में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। अब हायर पावर मेरे पास I2 में है, तो I2 से स्टार्ट करेंगे, उसको I1 के टर्म्स में लिखने की कोशिश करेंगे, और I2 इस अल्फा टाइम्स I1 दे भी रखा है। सो आई एम स्टार्टिंग विद द टर्म I2 से स्टार्ट कर रहा हूं ना। आई एम राइटिंग I2, दैट इज 0 to 1, 1 माइनस एक्स की पावर 50, जस्ट आई एम नोटिंग डाउन क्वेश्चन नोट कर रहा हूं और कुछ नहीं कर रहा हूं। पावर 101 है, चलिए कर दे रहा हूं। पावर 101 है, तो आई कैन राइट इट टू बी पावर 100 मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस एक्स dx, इतना तो लिखा ही जा सकता है, ठीक है। और थोड़ी सी मिस्टेक कर दी है, आई हैव एक्स पावर 50, है ना, मैंने कहा ना थोड़ा ध्यान देना है, ध्यान नहीं देंगे तो दिक्कत आ जाएगी। वी डोंट हैव एक्स, वी हैव एक्स पावर 50, dx, ऐसे करके तो लिखा जा सकता है, ठीक है। हायर पावर को लोअर पावर में कन्वर्ट करना है, तो इफ आई ओपन द ब्रैकेट आई विल गेट 1 माइनस एक्स पावर 100 इंटू 1, ये टर्म आ जाएगी, दैट इज I1, है, उसको तो सीधे सीधे I1 लिख देंगे अभी। तो 0 से 1 आ गया, ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं, आई एम गोइंग टू गेट 1 माइनस एक्स की पावर 50 होल पावर 100, नो प्रॉब्लम, dx, माइनस साइन वुड बी देयर, आई एम गोइंग टू गेट 1 माइनस एक्स की पावर 50 होल पावर 100, आफ्टर दैट एक्स की पावर 50, एक्स की पावर 50 dx, ये टर्म आ गई, ठीक है। पहला टर्म तो मेरे पास I1 बन गया, यही दे रखा था 1 माइनस होल पावर 100 dx, तो आई कैन राइट I2, दैट इज I1 माइनस, वी हैव 0 to 1, जिस ऑर्डर में लिखा उसी ऑर्डर में लिख दे रहा हूं, 1 माइनस एक्स की पावर 50 होल पावर 100 मल्टीप्लाइड बाई एक्स की पावर 50 dx, ऐसे करके लिख दिया, ठीक है। अब इसको इंटीग्रेट करना है, तो अब हमारे पास कोई ऑप्शन बच नहीं रहा है, अभी जो मैंने कहा था ना सीबीएसई वाला या एनसीईआरटी का या आईटी का पुराना क्वेश्चन, उससे ये मैच नहीं कर पा रहा है, मैच नहीं कर पा रहा है, तो कोशिश करेंगे इसमें हम आइलेट लगाएं। आइलेट लगाएंगे तो हमको परेशानी ये है कि पहला जो फंक्शन लिखा हुआ है, तो इसको तो हम जो है इंटीग्रेट कर ही नहीं पाएंगे, तो इसको डिफरेंशिएट करना ही पड़ेगा, सो आई विल टेक इट टू बी फर्स्ट फंक्शन, और दूसरे वाले को हम सेकंड फंक्शन मानेंगे, वो इंटीग्रेट हो जाएगा। लेट्स ट्राई विद दैट, अभी मैं लिख रहा हूं, वो फंस जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। आई विल रब इट आउट, I2 लिखेंगे तो मेरे पास I1 आ गया था, माइनस में साइन था, प्लस में था, क्या था, माइनस में इंटीग्रेशन 0 to 1 है, चलिए क्वेश्चन नोट कर दे रहा हूं, 0 to 1 है, 1 माइनस एक्स की पावर 50 होल पावर 100 इंटू एक्स की पावर 50 dx, आइलेट लगा रहा हूं, ठीक है।
हाईलाइट लगाएंगे तो 0 से 1 सब छोड़ दीजिए, अभी मैं सिर्फ इंडिकेट करके बता रहा हूँ, आई विल रब इट आउट, ये फंस जाएगा क्वेश्चन। I will take 1 minus x to the power 50 whole power 100 to be first function. तो I am writing 1 minus x to the power 50 whole power 100 ऐसे मैंने लिख दिया। I will integrate x to the power 50, that is not a problem, ये इंटीग्रेट हो जाएगा बड़े आराम से। फिर माइनस साइन रहेगा, इस वाले को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा तो n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1 लिखना पड़ेगा। सो आई एम गोइंग टू गेट 100 इंटू 1 माइनस एक्स की पावर 50 होल पावर 99। उसके बाद ब्रैकेट के टर्म को डिफरेंशिएट करेंगे तो देन आई एम गोइंग टू गेट माइनस साइन भी आएगा, खैर वो तो बात की चीज है, और 50 इंटू एक्स की पावर 49 आ जाएगा, नो प्रॉब्लम। उसके बाद जब इसको इंटीग्रेट कर रहे होंगे तो एक्स की पावर 51 आ जाएगा, डिवाइड बाई 51 आ जाएगा। अब हमें बहुत बड़ी सी टर्म आ गई और यहाँ पे एक्स की पावर 49 है, 51 है, तो एक्स की पावर 100 अगेन बन गया। ठीक है, अब उस तरह की चीज मेरे पास एक्स की पावर 100 की टर्म भी नहीं है कहीं पे कि इसको हम i2 या i1 कहीं लिख पाए। ठीक है, 1 माइनस एक्स की पावर 50 की टर्म है, हाँ? तो टोटल एक्स की पावर 100 बन रहा है, 1 माइनस एक्स की पावर 100 नहीं है, एक्स की पावर 100 आ रहा है। अब वो परेशानी मेरे सामने खड़ी हो रही है। सो आई कैन नॉट गो बाय दिस वे, ये ऐसे नहीं कर पाएंगे। अब एक तरीका है, एक शॉर्टकट, एक ट्रिक है, वो बता रहा हूं, उसको यूज करेंगे तो हो जाएगा। लेकिन इट इज डिफिकल्ट टू थिंक अबाउट ऑल दिस थिंग्स। हाँ, एग्जामिनेशन हॉल है या जो पेपर दे रहे हैं तो वो क्लिक कर जाए, नॉट सो इजी। लेकिन ध्यान रखिएगा, एक काम ये कर सकते हैं, हाईलाइट तो लगाएंगे, हाईलाइट के बगैर होगा भी नहीं। दूसरी चीज ये है कि x की पावर 50 है, अगर यहाँ पे x लिखा हो तो d बाई डी एक्स एक्स कराएंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, उससे हमें फायदा होने वाला है, तो इसको x लिखेंगे, x की पावर 49 लिखेंगे। फायदा क्या होगा अभी दिखाई पड़ेगा, जस्ट ए मिनट वेट करिए अभी। ठीक, आई विल टेक x टू बी फर्स्ट फंक्शन, x को फर्स्ट फंक्शन लेंगे। सो आई एम राइटिंग i1 माइनस इंटीग्रेशन 0 to 1, आई एम राइटिंग x लिख दिया। उसके बाद एक्स की पावर 50 तो एक्स की पावर 49 बचेगा, तो पहले लिख दीजिए या बाद में लिख दीजिए, जहां मन चाहे लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आफ्टर दैट 1 माइनस एक्स की पावर 50 होली पावर 100 वी हैव dx, नो प्रॉब्लम। ओके, हाईलाइट लगाएंगे, इसको फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, इसको सेकंड मानेंगे, अभी लिख के बता रहा हूं, बाद में शो कर दूंगा। आई एम गेटिंग i1 माइनस, आई विल राइट x, आई विल राइट इंटीग्रेशन of x की पावर 49 1 माइनस x की पावर 50 होल पावर 100 वी कैन इंटीग्रेट वेरी इजीली, बहुत आराम से इंटीग्रेट होगी। ठीक है, कैसे होगी बता रहा हूं। माइनस फॉर्मूला लिख रहा हूं, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स हो जाएगा, वो तो 1 बन जाएगा। यही चीज दोबारा इंटीग्रेट होती है तो डी एक्स इज ऑल्सो है, यहाँ पे डी एक्स भी है। एंड आई हैव एक्स की पावर 49 1 माइनस एक्स पावर 50 होल पावर 100 dx एंड होल इंटीग्रेशन dx। ये फॉर्मूला लिख दिया मैंने अभी सिर्फ, और कुछ नहीं करा है। ठीक है, कोई बात नहीं, अलग से रफ में बता रहा हूं, इससे फायदा क्या हो रहा है, ये तो दिखाई ही पड़ रहा है। 1 माइनस एक्स की पावर 50 को t मानेंगे, उसको dx को dt में कन्वर्ट करेंगे तो 50 इंटू एक्स की पावर 49 dx dt बन जाएगा। ठीक है, अलग से शो कर रहा हूं, आई विल टेक 1 माइनस एक्स पावर 50 टू बी t, इसको t मानेंगे। then I am going to get minus sign 50 into x की पावर 49 dx to be dt, इसकी वैल्यू dt आ जाएगी। ठीक, इसको हम 50 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। तो आई एम शोइंग यू सेपरेटली, अलग से इसको इंडिकेट करके शो ही कर दे रहा हूं। इधर लिख दे रहा हूं, इंटीग्रेशन x पावर 49 1 माइनस x पावर 50 होल पावर 100 dx, ये दो जगह लिखा है ना, तो इसको एक काम करें, एक ही बार में कर देना है। आई नीड माइनस 50 इंटू एक्स की पावर 49, तो माइनस 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस 50 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ये भी यहीं पे शो कर दे रहा हूं। माइनस होता 50 से मल्टीप्लाई कर दिया और माइनस 1/50 से डिवाइड भी कर दिया, तो माइनस 50 एक्स की पावर 49 और dx, इतनी टर्म तो dt बन जाएगी।
So I am going to get it to be minus 1/50 outside. वो तो हमारे पास dt बन गया, 1 माइनस s की पावर 50 लिखा तो t की पावर 100 आ गया, dt आ गया. So we can say that is minus 1/50, t की पावर 100 को इंटीग्रेट करेंगे, I am going to get t की पावर 101 divided by 101. और t was nothing, 1 माइनस s की पावर 50. ठीक है, तो मैंने वर्किंग यहाँ पे शो कर दी. एंड आई एम गोइंग टू पुट हियर, यहाँ पर रखने जा रहा हूँ. ठीक, लेकिन एक चीज का ध्यान देना है, थोड़ा सा ध्यान देना है कि लिमिट्स हमारे पास 0 से 1 दी, तो यहाँ पे हम लिमिट 0 से 1 लिख देंगे, लेकिन अभी यहाँ पे नहीं लिख पाएंगे. यहाँ पे 0 से 1 है, तो पूरा इंटीग्रेट करने के बाद जो वैल्यू आएगी उसमें रखना है. 0 से 1 माइनस साइन मैंने बाहर निकाल दिया है, कोई दिक्कत नहीं. ठीक, एक मिनट, शायद थोड़ी सी मिस्टेक है, वो भी सही कर देता हूँ. जस्ट अ मिनट, I1 माइनस दैट लिखा था तो माइनस लिखा था, तो यहाँ पे माइनस होता तो ये प्लस बन जाएगा. फॉर्मूले के अंदर वहां पे माइनस होता है, वो प्लस बन जाएगा. अच्छा हुआ नजर चलेगी, नहीं तो बाद में परेशानी आती. बट एनीवे, आई हैव गॉट I1 माइनस आई हैव एक्स हियर. इसका इंटीग्रेशन मैंने बताया था माइनस 1/50, माइनस 1/50 t is 1 minus x की पावर 50 डिवाइडेड बाई 101. ये इसका इंटीग्रेशन आ गया. और लिमिट्स आई हैव 0 to 1, ये लिख दी. वी हैव ए प्लस साइन, यहाँ पे प्लस साइन है. डी बाई डी एक्स, एक्स का 1 आ गया, लिमिट 0 से 1 है तो ये 1 आ गया. इसका इंटीग्रेशन अभी मैंने लिखाया है, तो माइनस में 1/50 एंड वी हैव 101 ऑल्सो, एंड आई हैव t that is 1 minus x power 50 whole power 100, 101. ठीक है, वो 101 है, मैंने 100 लिखा, उसको सही कर दे रहा हूं. दैट इज 101. 101. अब एक काम कर रहा हूं, वैल्यू पुट करने जा रहा हूं. लेफ्ट साइड में मेरे पास I2 चल रहा है, चलने दीजिए. फर्स्ट टर्म आई हैव I1 माइनस, लिमिट्स हमारे पास 0 से 1 है, x जगह 1 रखेंगे तो ये यहाँ पर 0 आ जाएगा. ठीक है, तो इंटायर टर्म x से मल्टीप्लाई हो जो भी हो तो 0 आ जाएगा. लोअर लिमिट 0 है, यहाँ पे x है, तो आई विल पुट x टू बी 0, तो इंटायर टर्म विल बिकम 0, तो इसकी वैल्यू तो 0 आ गई. जस्ट लीव इट. आफ्टर दैट वी हैव ए माइनस साइन 1/50 इंटू दिस वन, सो आई एम गेटिंग 1/5050. इसको सॉल्व कर दिया है. वो ऑप्शन के अंदर भी ऐसे ही दे रखा है, 50505051 ऐसे दे रखा है. एंड वी आर लेफ्ट विथ 0 to 1, 1 माइनस एक्स की पावर 50 होल पावर 101 dx. लेकिन 1 माइनस एक्स की पावर 50 होल की पावर 101, दैट वाज I2. 1 माइनस एक्स की पावर 50 होल की पावर 101, 0 से 1 इंटीग्रेशन को उसने I2 कहा था. सो आई हैव गॉट द आंसर. खत्म, क्वेश्चन खत्म हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं है. सो दिस वैल्यू इज I2, इसकी वैल्यू I2 है. सो आई एम राइटिंग I2 इक्वल टू I1 माइनस 1/5050 ऑफ I2. अब I2 को इधर ट्रांसफर कर देंगे तो 1 + 1 अपॉन दैट बन जाएगा. सो आई एम गोइंग टू गेट 1 + 1/5050 ऑफ I2 इज इक्वल टू I1. ऑप्शन के अंदर I2 की वैल्यू अल्फा I1 थी, तो ठीक है. एनीवे, सो आई कैन राइट द वैल्यू ऑफ द I2. जब एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो डिनोमिनेटर के अंदर 5050 आएगा, न्यूमरेटर में 5051 आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे. देन आई एम गोइंग टू गेट 5050 डिवाइडेड बाई 5051 ऑफ I1, ये आ जाएगा. तो अल्फा की वैल्यू मेरे पास 5050 डिवाइडेड बाई 5051 आ रही है. तो 5050 डिवाइडेड बाई 51, दिस इज द वैल्यू ऑफ अल्फा. ये अल्फा की वैल्यू आ गई. ठीक, तो आई कैन से the value of alpha that we are having is 5050 divided by 5051, and that is my answer. ये मेरे पास आंसर बन गया.
सो एनीवे इट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन, लेकिन अब ये है कि इसको ध्यान रखना है कि आइलेट तो लगाना ही पड़ेगा, इतना तो आइडिया लग ही जाता है, उसके बगैर हो नहीं पाएगा। हम ज्यादा से ज्यादा एक्स की जगह वन माइनस एक्स रख सकते हैं। जब एक्स की जगह वन माइनस एक्स रख देंगे तो यहाँ फंस जाएगा और यहाँ भी कोई फायदा नहीं होने वाला है, ठीक है ना। आइलेट लगा के डिफरेंशिएट करेंगे तो इतनी बड़ी टर्म है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो वही परेशानी पैदा कर रहा है। लेकिन बस इतना समझना है कि क्वेश्चन ऐसा दिया जाएगा जो सॉल्व हो जाएगा। तो हिट एंड ट्राई है, थोड़ा सा गैस है, जो भी है इसको x की पावर 49 इंटू एक्स लिखिए, x की पावर 49 आएगा तो ये इंटीग्रेट हो जाएगा। इसको t मानेंगे तो वो x की पावर 49 dx हो जाए dt बन जाएगा। देन वी कैन प्रोसीड, उधर x डिफरेंशिएट हो जाएगा, वो 1 आ जाएगा, ठीक। तो दोबारा इंटीग्रेट करने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक। तो एनीवे आई एम स्टॉपिंग नाउ, विल कंटिन्यू। हाँ, बाद में इसमें कुछ और भी क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन हैं, और एक लिमिट ऑफ ए सम है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत इजी भी होता है, वो भी मुझे कराना है। सो just wait, we'll continue with more problems in the next class. Thanks for the watching. Okay, bye. Goodbye, everybody.